हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को 15 दिन में घर पहुंचाए। एक बड़ी खुशखबरी कहा जा सकता है सभी प्रवासियों के लिए कि कोरोना महामारी के बीच उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाने को लेकर के 15 दिन का समय दिया है और अदालत ने कहा है कि यह सिलसिला हमेशा तक नहीं चलता रहेगा। और बता दें, सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा है कि हम इस संबंध में मंगलवार को निर्देश जारी करेंगे और सभी प्रवासियों को परिवहन मुहैया कराने को लेकर 15 दिन का समय देंगे। इसके साथ ही राज्य बताएंगे कि वे घर पहुंचाए कामगारों को कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे। साथ ही बता दें, कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी प्रवासियों का पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सितंबर के बीच तक खत्म हो जाएगी कोरोना महामारी। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि सितंबर के मध्य तक खत्म हो जाएगी कोरोना महामारी। कोरोना की महामारी देश में कब तक खत्म होगी, यह सवाल आज हर व्यक्ति के मन में है। सरकार कोई दावा नहीं कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 वरिष्ठ विशेषज्ञों डॉक्टर अनिल कुमार और डॉक्टर रूपाली रॉय ने एक शोध में दावा किए हैं कि सितंबर के मध्य तक महामारी खत्म हो सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रतिदिन देश भर में 9 से 10 हजार कोरोना मरीजों की पुष्टि होती जा रही है। लगातार देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 1 अरब लोगों के लिए पुणे में कोरोना वैक्सीन बनेगी। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि कोरोना से लड़ रही दुनिया के लिए राहत भरी खबर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इसके परिणाम इतने उत्साहजनक है कि इसका उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है और पुणे में 1 अरब लोगों के लिए वैक्सीन बनाई जाएगी, जिसे गरीब मुल्कों में भेजा जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में आज मिले 94 नए मरीज। एक बड़ी खबर बता दें कि कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और शुक्रवार को झारखंड में 94 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ बता दें, रांची के हिंदपीढ़ी में संक्रमण थमने के बाद अब पूर्वी सिंहभूम राज्य का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन गया है और यहाँ शुक्रवार को 15 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस जिले में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 137 पर पहुंच गई है। साथ ही शुक्रवार को मिले मरीजों में सिमडेगा से 30, हजारीबाग से 24 और पूर्वी सिंहभूम से 15, रामगढ़ से 7, गढ़वा लातेहार से 6 और जमशेदपुर, रांची, गुमला, धनबाद, कोडरमा और पलामू से 1 नए मरीज मिले हैं। इस तरह से राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 932 हो गई है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड के विभिन्न जिले में आज मौसम करवट ले सकती है। मौसम विभाग के द्वारा आज बादल छाए रहने के साथ ही बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही धूल भरी आंधी चलने की भी उम्मीद है। बारिश होने से तापमान में गिरावट हो सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 9 जून की बैठक में पारा शिक्षकों की 2 प्रतिनिधि होंगे शामिल। एक बड़ी खबर की पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को लेकर 9 जून को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक किया जाएगा और इस बैठक में पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक के द्वारा पत्र जारी कर दिया है। और बता दें, कोविड-19 को लेकर तय प्रावधान के अनुरूप बैठक में पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के 2 प्रतिनिधि ही इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री से मिले मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल। बता दें, पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात किए हैं और प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री से नियमावली को लेकर दिए गए सुझाव को लागू करने की मांग किया है। साथ ही अनट्रेन पारा शिक्षकों की मानदेय जो बकाये हुए हैं भुगतान करने की भी मांग किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर कॉपियों की मूल्यांकन जारी। बता दें, 28 मई से ही झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के साइंस और कॉमर्स की कॉपियों की जांच शुरू हो गई है। वहीं शुक्रवार से इंटर आर्ट्स की कॉपियों की जांच भी शुरू हो गई है और इसी तरह से रिजल्ट की बात करें तो जून के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोई महिला शराब नहीं बेचेगी, सभी को राज्य सरकार देंगे रोजगार। एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बाजार हाट में कोई भी महिला शराब नहीं बेचे, उनके लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जाएंगे। उन्होंने राज्य के सभी उपायुक्त को ऐसी महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर योजना बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री राज्य के सभी उपायुक्त और उप विकास आयुक्त के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह निर्देश दिया है और मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को 14 जिले के उपायुक्त से बात कही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किसानों को धान बिक्री के पैसे के इंतजार। बता दें, राज्य में 22,000
22,000 किसानों को धान बिक्री के पैसे का इंतजार हो रही है। सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के करीब 22,000 किसानों को पैसा नहीं मिल पाया है और पैसा समय पर नहीं मिलने से किसानों के सामने खरीफ फसल की बुआई को लेकर के समस्या खड़ी हो गई है। और बता दें, सिर्फ पाकुड़ जिले के सभी धान बेचने वाले किसानों को पैसे का भुगतान हो पाई है, लेकिन बाकी बचे जिले में अभी पैसे भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही 35% किसानों ने ही MSP को धान बेचे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मजदूरों के निबंधन में मदद करेगी कांग्रेस। झारखंड श्रमिक रोजगार समन्वय समिति की बैठक में प्रवासी मजदूरों को घर आसपास ही रोजगार दिलाने पर चर्चा किया गया है। बता दें, मजदूरों को उनके प्रखंड या फिर पंचायत में राज्य सरकार की योजनाओं के तहत पंजीयन कराते हुए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के निर्देश पर समिति प्रवासी मजदूरों का डाटाबेस तैयार करेगी और पार्टी की स्थानीय इकाइयों के साथ मिलकर प्रखंडों एवं पंचायतों में मजदूरों का पंजीयन कराने में प्रशासन का सहयोग करेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, श्रमिकों को कौशल के मुताबिक रोजगार मुहैया कराए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने में तेजी से काम करने को लेकर टास्क राज्य के उपायुक्त को सौंप दिए हैं। उन्होंने उपायुक्तों को श्रमिकों की कुशलता पहचानते हुए और क्षेत्र के उद्योग की मानव संसाधन की जरूरत की मैपिंग करने का निर्देश दिया है, ताकि श्रमिकों को उनके घर के पास के उद्योग में रोजगार मिल सके। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रखंड और पंचायत स्तर पर श्रमिकों को चिन्हित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में कपड़े की दुकान जल्द खुलेगी। बता दें, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि पूरे झारखंड में कपड़े की दुकान खोलने को लेकर जल्द घोषणा किया जाएगा और कपड़े की खरीदारी करने आए हर व्यक्ति कपड़े को छूता है और इससे संक्रमण की खतरा बढ़ने की संभावना अधिक होती है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार इस पर सावधानी बरत रहे हैं। जल्द ही राज्य में दुकानें खोलने को लेकर के घोषणा की जा सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दिसंबर तक अनाज उपलब्ध कराए केंद्र सरकार। बता दें, प्रदेश कांग्रेस राहत निगरानी समिति की बैठक में आने वाले 6 महीनों तक राज्य में अनाज उपलब्धता को लेकर चर्चाएं की गई है और सदस्यों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान को झारखंड के लिए दिसंबर तक अनाज उपलब्ध कराने की आग्रह जल्द से जल्द मानने को जरूरत बताई है। और साथ ही कोरोना महामारी से बचने के लिए बिना सोचे समझे ठोस रणनीति लिए गए हैं, जिससे सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग में लगे 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं और करोड़ों प्रवासी श्रमिक बेरोजगार होकर अपने घर लौटने को मजबूर है। इस तरह से इसको देखते हुए दिसंबर तक अनाज उपलब्ध कराने को लेकर केंद्र सरकार से मांगे की गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सिटी बस और ई रिक्शा चलाने की मांग। मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। बता दें, मिली जानकारी के अनुसार सिटी बस और ई रिक्शा नहीं चलने से मनमाना भाड़ा ले रहे ऑटो चालक। झारखंड यात्री संघ ने मेन रोड में सिटी बस और ई रिक्शा चलाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन पत्र सौंपे हैं। संघ की अध्यक्ष प्रेम मित्तल ने कहा है कि पूर्व में सिटी बसें मेन रोड में चलती थी, जो वर्तमान में बंद है। सरकार ने ऑटो, ई रिक्शा, कैब और टैक्सी चलाने की अनुमति दे दी है। इससे ऑटो चालकों को मनमाना भाड़ा वसूलने का मौका मिल गया है। इसलिए सिटी बस के साथ ई रिक्शा चलाने की अनुमति दी जाए, जिससे गरीब जनता को यात्रा करने में आसानी हो सके। इसके साथ अगली बड़ी खबर, छठी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर अब तक 14 केस। बता दें, झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई छठी सिविल सेवा परीक्षा से होने से लेकर रिजल्ट निकलने तक 14 केस दर्ज किया गया है। और वहीं परीक्षार्थियों का कहना है कि परीक्षा को लेकर के सारी जानकारी राज्य सरकार को दी गई है, इसके बावजूद भी इस पर लगातार केस दर्ज की जा रही है। और बता दें, अभ्यर्थी 4 साल से चली परीक्षा लेने, आरक्षण और रिजल्ट जारी होने तक झारखंड सरकार को भी अनुशंसा भेज दिए हैं। इसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इसके साथ अगली बड़ी खबर, शादी समारोह के लिए प्रशासन से नहीं थाना से मिलेगा परमिशन। एक बड़ी खबर, शादी समारोह के लिए अब लोगों को जिला प्रशासन से किसी प्रकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। वे अपने नजदीकी थाना से परमिशन ले सकते हैं और साथ ही आपको अपने निकटतम थाना में स्व घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें सरकार के द्वारा विवाह के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। बता दें, इसमें 50 से कम व्यक्ति ही आयोजन में भाग लेंगे और शादी में भाग लेने वाले हर व्यक्ति को सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा और सभी लोगों को मास्क या फेस कवर लगाना होगा और आयोजन स्थल पर सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाएगा और गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन करना होगा। इसके साथ अगली बड़ी खबर, राज्य में
भूख से किसी का मौत ना हो। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के उपायुक्तों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि झारखंड में भूख से किसी का मौत ना हो। साथ ही उन्होंने कहा है कि उपायुक्त इस बात को गंभीरता से ले, अगर ऐसा हुआ तो शर्मनाक के साथ साथ दर्दनाक भी होगा। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस समय राज्य में लगभग 6.5 लाख श्रमिकों को प्रतिदिन रोजगार दी जा रही है और हर दिन जो है 10 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरह से राज्य में लौट रहे सभी प्रवासियों को राज्य में ही रोजगार दिया जाएगा। साथ अगली बड़ी खबर 2021 तक नई सरकारी योजना पर लगी रोक। एक बड़ी खबर की आत्मनिर्भर भारत और गरीब कल्याण योजना अभी जारी रहेगा और वित्त मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी कर दिया है कि 31 मार्च 2021 तक कोई नई योजना शुरू नहीं की जाएगी। के साथ अगली बड़ी खबर श्रमिकों का निबंधन तिथि बढ़ाने की मांग। एक बड़ी खबर की झारखंडी सूचना के अधिकार मंच ने प्रवासी मजदूरों के निबंधन कराने की तिथि आगे बढ़ाने की मांग किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हर पंचायत में 250 श्रमिकों को काम दे। एक बड़ी खबर बता दे कि मनरेगा के तहत प्रति पंचायत में 200 से लेकर 250 मजदूरों को रोजगार देने की मांग जारी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर उद्योग धंधे तो खुले, रफ्तार की अब तक धीमी है गति। बता दें सरकार ने भले ही लॉकडाउन में उद्योग धंधे खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन राज्य भर में देखा जाए तो उद्योग धंधे में रफ्तार की गति बहुत ही धीमी है। साथ अगली बड़ी खबर 4 राज्यों से 7 विमान आए। आपको बता दें विमान से 15,903 यात्री आए हैं और शुक्रवार को दिल्ली से 4 और बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद से एक विमान यात्रियों को लेकर रांची पहुंच चुकी है। इसके साथ अगली बड़ी खबर प्रतिनियुक्ति रद्द करने का निर्देश। बता दें अनियमित रूप से प्रतिनियुक्त पर काम कर रहे शिक्षकों पर जिला शिक्षा अधीक्षक ने कार्रवाई नहीं की तो उन पर कार्रवाई किया जाएगा और इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक आदित्य कुमार आनंद ने सभी जिले को निर्देश भेज दिया है। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।